डेली बेस पे कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो आप भी परेशान होंगे, और मैं आपकी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा डेली आए, क्लास में बैठे, कुछ ना कुछ सीख के जाए, फिर घर पे सिर्फ आधा घंटा रमजान में दे दें, रमजान के बाद घंटा दे दें, आपका ये पेपर पता भी नहीं चलेगा और पास हो जाएगा। ये टेस्टिमनी। सर व्हाट इज द की टू सक्सेस? मैं बात कर चुका हूं, अटेंड डेली क्लासेस एंड मेक योर माइंड मैप्स, आस्क योर क्वेश्चंस, गिव वीकली टेस्ट एंड असाइनमेंट्स। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन माइंड व्हेन यू गो टू स्लीप। जब आप सोने के लिए जाएं तो आपके माइंड में ये ना हो कि पता नहीं ये कॉन्सेप्ट ये था या वो था। सोने से पहले अपने सारे मसले मसाइल पूछ के सोना है, और क्वेश्चंस को करें, चाहे व्हाट्सएप करें, चाहे लिखें, चाहे वॉइस करें, चाहे कॉल करें। हेजिटेट नहीं करना, शर्माना नहीं है, परेशान नहीं होना। अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करें, सारे के सारे टेस्ट अटेम्प्ट करें, ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस साथ साथ करें। पता है, टेस्ट अटेम्प्ट करना इटसेल्फ एक ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस होती है। वो सिर्फ टिक नहीं लगाना होता कि हाँ यार मैंने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, बस नाम लिखकर आ गया हूँ, नहीं। टेस्ट जब तक आप लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप लोग कैसे खुद को एनालाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि भाई मैं कैसा जा रहा हूँ। डेली 1 आवर आफ्टर रमजान रिक्वायर होगा, मगर रमजान के अंदर अगर आप आधा घंटा भी मुझे दे देंगे आउटसाइड क्लास तो सफिशिएंट। और अगर आप घंटा दे सकते हैं तो क्या ही बात जी। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन द फर्स्ट क्लास। और आपने गौर कर लिया होगा कि घंटा वाकई में बहुत ज्यादा होता है। तो अब आप लोगों ने सवाल जवाब पूछने हैं, जो जो आपके इश्यूज हैं अभी तक, अगर कोई बात समझ नहीं आई है तो मुझे बताइए। आप लोग लिख के बता सकते हैं जी। सवाल अब आप लोगों ने पूछने हैं। मेरी तरफ से थैंक यू का पैगाम लग चुका। अब आपके सवाल हैं और उसके ऊपर मेरा कमेंट होगा। सर क्रैमिंग करने का कोई तरीका बता दें। नहीं होती क्रैमिंग, सिलो भी अपने वर्ड में लिखा मोस्टली, तो यहाँ भी अपने वर्ड में लिख लें। मैंने कब कहा है कि अच्छा क्रैमिंग क्या होती है? बेसिकली सुने, क्रैमिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने किताबी अल्फाज लिखने हैं। क्रैमिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ से आए के आपने सीधा सवाल पूछना है तो आप इसको अपने अल्फाज में ढाल के लिख सकते हैं। क्रैमिंग डजंट मीन रट्टा। क्रैमिंग का मतलब होता है कि आपने उसको अपने अल्फाज में ढाल सकते हैं, मगर उसका जो ऑरा है वो चेंज ना हो, उसकी बात का जो मतलब है वो चेंज ना हो। नहीं 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 नहीं, स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ने भाई, जो बुक में है वही बहुत है। और मजे की बात आपको बताऊं, असल स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा कंटेंट है, किताब ने उसको समराइज करके लिखा हुआ है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, चैप्टर 2 में एक स्टैंडर्ड है ISA 210। किताब के अंदर वो शुरू होते मतलब शुरू होता है 7 से 2 पेज के बाद खत्म हो जाता है, मगर असल स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे ना तो वो 25 सफ़े का स्टैंडर्ड है। फिर उसके अंदर पैराग्राफ्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल पैरा, एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड पैरा। तो आपने कभी भी जेहन में ये नहीं रखना कि मुझे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी साथ साथ पढ़ने हैं। इस लेवल पे नहीं, वो C5 के लेवल पे है। अभी वो वाली ट्रेन बहुत दूर है जी। बुक वाला जो इशू है, ये आप बात करें फ्रंट ऑफिस से। सर की ऑटम डेज की बुक वैलिड होगी जी, बिल्कुल वैलिड होगी। अभी तक कोई चेंज नहीं आई, और अगर आएगी भी तो वो चेंज छोटी सी होगी, वो शॉर्ट फॉर्म में आपसे शेयर कर दी जाएगी। सर मेरे मॉक में 65 मार्क्स थे, पेपर भी 100 नंबर का अटेम्प्ट किया है। डू यू थिंक मैं पास हो जाऊंगा? अल्लाह करे। आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। अच्छा, एक काम आप लोगों ने करना है, जब आप लोग क्लास ज्वाइन करें तो अपने असल नाम से ज्वाइन करनी है। सर क्या आप ICAP की बुक से पढ़ाएंगे? मैंने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड आपको दिखाई थी, लेट मी शो यू द स्लाइड। ICAP की बुक के अंदर ना थोड़ा सा इलेबोरेटिव ज्यादा है, मतलब वो एक ही बात को ना 2-4 दफा रिपीट करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। ICAP की बुक रीडिंग के लिए बहुत अच्छी है, मगर समझने के लिए अगर आप सेल्फ पे हैं तब तो बहुत अच्छी है, मगर उसे याद नहीं करना। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारी अपनी किताब से, दैट इज ऑडिटिंग मेड इजी। ICAP के ही पैटर्न के ऊपर बेस करेगी,
मगर थोड़ी सी आसान अल्फाज में लिखी होगी। तो ऑडिटिंग मेड इजी, और इसी से स्लाइड्स बनी होंगी, इसी से नोट्स बने होंगे, और इसी किताब का सॉफ्ट चैप्टर वाइज तोड़ के मैंने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लगाया होगा, तो आपने काइंडली वहां से वो भी देख लेना। तो आपको किताब सॉफ्ट फॉर्म में तो डे वन पे अवेलेबल कर दी जाएगी। हार्ड फॉर्म के अंदर क्या मामलात हैं वो आप फ्रंट ऑफिस से बात कर सकते हैं। सब ग्रुप में ऐड कर दें। अगेन फ्रंट ऑफिस, ये मेरा काम नहीं है। आपको एक चीज और भी पता होनी चाहिए कि टीचर का क्या रोल है एंड मैनेजमेंट का क्या रोल है। मुझसे कहेंगे ना सर पढ़ा दें, वो पढ़ाएंगे नहीं। मुझसे कहेंगे सर फीस ले लें, मैं फीस नहीं लूंगा आपसे। तो जो रेलेवेंट टास्क है उस रेलेवेंट बंदे के हवाले किया जाए। जी, एनी अदर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? अब जो आप लोग परेशानियां लेकर आए थे वो खत्म हो गई हैं? जी जी, अपनी है। जो आप लोग परेशानियां लेकर आए थे वो खत्म हो गई हैं, सुकून का सांस आ चुका है। क्या हाथ उठा के नियत करना पसंद करेंगे? क्या हाथ उठा के नियत करेंगे कि हाँ जी, नाउ आई कैन पास दिस पेपर इफ आई रिमेन कंसिस्टेंट? जी जी, टेस्ट की डिस्कशन क्लास टाइम में होगी, बिल्कुल होगी। हर नेक्स्ट डे, यानी कि हर मंडे वाले दिन हम लोग पिछले टेस्ट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सब कुछ होगा भाई, शुरू तो करने थे। एवरीथिंग विल बी हियर, एवरी सिंगल एस्पेक्ट विल बी डिस्कस्ड। और अगर चले ना हो पाया, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप है, मेरी वॉइस है, पहुंच जाएगी। कभी कभी कुछ एडिशनल मटेरियल भी आपको दूंगा क्लास के साथ, यानी कि क्लास हमारी होगी, और अगर मुझे लगा कि नहीं यार इसमें मजीद कुछ मसाले हैं जो क्लास टाइम में पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो अलग से, सेपरेट अलग से वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो बहुत कुछ है मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ है। आप लोगों ने पढ़ना है, पढ़ने वाला बनना है। सर बुक पे लिखें या रजिस्टर पे लिखें, ये आपकी अपनी चॉइस है, जहां पे आप कंफर्टेबल है। आइडियली रजिस्टर हो तो साथ साथ नोटिंग के काम आएगा, ताकि ना बताऊं, आपके हाथ चलना चाहिए। थेरी में नींद कब आती है? जब आप सुन रहे होते हैं, अच्छा यार ये है, अच्छा वो है। ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। जब आप लिख रहे होंगे ना साथ साथ, तो आपका माइंड एक्टिव रहता है, आपका माइंड एक्टिव रहता है। हर तरफ से रिलैक्स नहीं हो जाना, लिखना है, ताकि आपका माइंड आपको जगा के रखेगा भाई पढ़ाया क्या जा रहा है। क्योंकि आप उसी वक्त लिखेंगे जब आपको समझ आई होगी, और समझ कब आएगी? जब आप एक्टिव होंगे। और आप एक्टिव कब होंगे? जब आप अटेंटिव होके बैठे होंगे। और वो कैसे होगा? जब आपके सर पे पड़ेगी कि भाई मैंने लिखना है। अदरवाइज मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं आपसे कहूंगी यार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा काम नहीं करना। जी माइकल भाई, बहुत लेट ज्वाइन किया आपने, हमें सारी बात डिस्कस कर चुके हैं वैसे। ऑडिट के पेपर के लिए R1 जरूरी है, चाहे साथ कर रहे हो या चाहे आपने उसको पहले से पढ़ा हो। R2 का जो एरिया है वो मैं अलग से बता दूं, मैंने ये बात डिस्कस की है, अब इसी क्लास में की थी। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके उसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, R1 अच्छा है कि साथ आप लोगों ने किया हो, और R2 के जो एरियाज हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथ साथ। अच्छा, पास्ट पेपर्स, चले आपसे एक सवाल है। हम लोग पास्ट पेपर्स कहाँ से शुरू करें, मतलब कितने पुराने होने चाहिए, किस सन के हों? 14 से स्टार्ट लें, 16 से स्टार्ट लें, 10 से स्टार्ट लें, कहाँ से लें? 14 और 21, 21, यानी कि आप कह रहे हैं 21 के करें, 22 के करें और 23 के करें बस? ये जो 21 वाले हजरात हैं, इनको लगता है कि ये 6 पेपर बहुत होंगे? 21 के दो, 22 के दो, 23 के दो, डू यू रियली थिंक ये 6 पेपर बहुत है? आई डोंट थिंक सो। सर 2009 से करेंगे,
कोई मसला है तो बता दो। सन 2009 से लेके ऑटम 2023 तक क्लास में करेंगे। स्प्रिंग 24 का जो पेपर आया है उसको फुल फ्लैज अलग से डिस्कस भी करेंगे। जी, डन। कोई और सवाल, कोई और मसला तो बता दें। एनी अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, बताइए, पूछिए, पूछे पूछे। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? ऑल क्लियर? पक्की बात है। चलें, इस वीक में जितनी क्लासेस होंगी टिल फ्राइडे, वो सारी इसी तरह अवेलेबल की जाएंगी।